लड्डू गोपाल की छठी जन्माष्टमी के छठे दिन होती है। जन्माष्टमी के साथ छठी भी मनाना ज़रूरी होती है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू हो जाता है, फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होता है। इन्हीं में एक, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, वैसे ही कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कड़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और खाते हैं। इस साल कृष्ण की छठी 22 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी, लेकिन यह तिथि उन लोगों के लिए है जिन्होंने 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है, और जो लोग 15 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाए हैं वो 21 अगस्त को कृष्ण भगवान की छठी मना सकते हैं। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी देवी की पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों में छठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कहते हैं इनकी पूजा करने से नवजात शिशु पर कोई आँच नहीं आती। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने उन्हें काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। छठी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान और साफ वस्त्र पहने। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख की तरफ से शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें, काजल का टीका लगाएं, फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री भोग लगाएं। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से नामकरण करें। इसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाएं और प्रसाद खाएं और वितरण करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडारा बना रहता है। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें और ना कोई अपराध करें। ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखें, दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में न रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें और दुष्ट जनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें। घर से किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें। तो ऐसे मनाते हैं हम हमारे श्री कृष्ण की छठी।